नमस्ते सबको। आप ठीक होंगे? सब बढ़िया है। आज हम इस सीजन 2 के पहले एपिसोड के लिए मिल रहे हैं कार्टून हॉरर शो का। आराम से बैठ जाइए, लाइटें बंद करें, ध्यान दें कि दरवाजे बंद हों और चलो। मेरा नाम क्लोए है और ये कहानी 2 हफ्ते पहले की है। मैं 32 साल की हूँ और मेरा 10 साल का बेटा जेसी है। कभी कभी जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वह मुझे राज्य और देश के अन्य स्थानों पर महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठकों में भाग लेने के लिए मजबूर करती है, जो मेरे लिए अनिवार्य होती हैं। मेरे मालिक मेरी स्थिति समझते हैं। जेसी के पिता आदर्श नहीं है और मेरा काम मुझे जेसी को उसकी मीटिंग्स में ले जाने देता है। अधिकतर समय वह लॉज या किराए के अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले मुझे एक और व्यापारिक बैठक में भाग लेना था। यह गांव में था, जो सुखद था, क्योंकि वह घर जहां मैं और जेसी ठहरे थे एक छोटा सा लॉज था जो अलग थलग था। बैठक से पहले रात मैं अपने सहयोगियों के साथ वीडियो कॉल पर था। रात के 10 बजे और जेसी ऊपर के कमरे में थी, निंटेंडो स्विच खेल रही थी। इस वीडियो कॉल के दौरान जेसी ऊपर ओक से बुला रही थी कि मुझे कुछ देखना है। मैंने अपने सहकर्मियों से माफी मांगी और ऊपर चली गई। मैंने उसके कमरे में जाकर पूछा कि क्या बात है, और उसने मुझसे कहा कि बाहर एक आदमी है जो उसकी खिड़की से देख रहा है। मैंने अंधेरे खेत को देखा पर कुछ नहीं दिखा। मैंने जेसी से कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं देख पाया, लेकिन वह जो कह रहा था मुझे चिंतित कर रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया। शायद वह बस एक बेघर था। सच कहूं तो ज्यादातर समय मैं ऐसे मामलों में तार्किक रूप से सोचता हूं। मैंने जेसी से कहा कि वह फिर से उस आदमी को देखे तो बताए। मैं अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में वापस चली गई। लगभग 1 घंटा बीत चुका था जब मेरे एक बॉस ने थोड़ी देर के लिए पानी पीने की ब्रेक लेने का प्रस्ताव रखा। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस और इसलिए कंप्यूटर को चालू ही रखा, जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं। मैंने पानी उबाला और ऊपर जाकर देखा कि जेसी कैसे है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने उस आदमी को फिर से देखा, लेकिन नहीं, उसने तब से कुछ नया नहीं देखा था। इसलिए मैं नीचे आकर अपने कंप्यूटर पर अपनी व्यापारिक बैठक जारी रखने लगी। मेरे अधिकांश सहयोगी भी ब्रेक से वापस आ चुके थे, सिवाय कुछ के। इसलिए हमने उनके लौटने का इंतजार किया, लेकिन तभी मेरे एक बॉस ने मुझसे कहा, यह अजीब है, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें रसोई में चलते हुए देखा। जिस कंप्यूटर का मैं बैठक के लिए उपयोग कर रहा था वह बैठक कक्ष की मेज पर रखा था, जो रसोई के विपरीत था, जिसमें एक पिछला दरवाजा भी था। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस ऊपर था। लेकिन उसने भौहें चढ़ाई और जोर देकर कहा कि उसने मुझे रसोई में चलते हुए देखा था। मैंने हंसते हुए कहा कि वह शायद कल्पना कर रहा होगा। तभी पानी उबलने लगा, जिसे मैं पूरी तरह से भूल गई थी। इसलिए मैं उस मशहूर रसोई में चली गई और मैंने देखा कि पिछला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने तुरंत सोचा कि मेरे बॉस ने अभी क्या कहा था, लेकिन यह बेवकूफी है। यह तो बस जेसी था जिसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। आखिरकार वह जल्दी खेलने गया था। मैंने दरवाजा बंद किया, चाय बनाई और मैं वीडियो कॉल जारी रखने के लिए बैठ गया। केवल 10 मिनट ही बीते थे जब अचानक मुझे बहुत थकान महसूस होने लगी। यह एक प्राकृतिक अनुभव नहीं था। मुझे अच्छा लग रहा था और फिर मैं ब्रह्मांड नहीं संभाल सकी। लड़ने का तरीका नहीं था। मैं वीडियो कॉल के सामने सो गई। मुझे पता नहीं था, लेकिन जाहिर है कि मैं 10 मिनट सो गया। 10 मिनट बाद मैं जाग गई क्योंकि जेसी मुझे जोर से हिला रहा था। वह चिंतित स्वर में कह रहा था कि बाहर एक आदमी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मैंने मुड़कर देखा और दरवाजे के दूसरी तरफ एक आदमी को देखा जो हैंडल हिला रहा था। वह घर में घुसने में नाकाम रहने पर गुस्से में लग रहा था। यहां मुझे समझ आया कि यह सच था। मेरे मालिक ने रसोई में जो देखा वह सच था। मेरी सोच को संभालना मुश्किल था, लेकिन यह वही था। वह वही आदमी था जो घर में घुस आया जब मैं ऊपर जेसी के साथ थी। वही था जिसने मेरे चाय में कुछ मिलाया होगा ताकि मैं बेहोश हो जाऊं। सोने पर शायद उसने सोचा कि पिछला दरवाजा खुला होगा, और यह सब मेरे बेटे को चुराने के लिए। इस बारे में सोचकर ही मेरा पेट मचल गया। मैं आसमान का शुक्रगुजार हूं कि मैंने दरवाजा खुला देखा और उसे बंद करने का सोचा, अन्यथा इस कहानी का अंत और भी भयानक हो सकता था। पुलिस बुलाई, जिसने तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं था। जेसी और मैं उसके बाद अपने घर लौट आए, लेकिन वह पागल मेरे ख्यालों में घुस गया हमेशा, और शायद जेसी के भी। मैं दफ्तर प्रमुख हूं और कभी कभी प्रमुख के लाभ हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि मुझे ही लोगों को निकालना पड़ता है। इस मामले में मुझे हॉपर को निकालना था। स्थिति को अजीब बना रहा था कि वह मेरी दोस्त ओलिविया के साथ था। यह वही थी जिसने मुझसे हूपर के लिए नौकरी ढूंढने को कहा था, क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने उसे 4 महीने दिए थे। मैं उसे क्यों निकालना था नहीं बताऊंगा, लेकिन उसे वह काम नहीं आता था।
मैंने ओलिविया को पहले ही बताया था कि मुझे हूपर को निकालना है। वह समझ रही थी और शुक्रगुजार थी कि मैंने उसे मौका दिया। वह समझती थी कि यह मेरे लिए कठिन था। अगले दिन मैंने हूपर को बुलाया। उसे कहा कि उसे जाना होगा। उसने कुछ नहीं कहा, पर चेहरा सब कह गया। आश्चर्य, लेकिन गुस्से में। ये समझ में आता था क्योंकि उसे अभी निकाला गया था। उसने कुछ नहीं कहा और मेरे ऑफिस से चला गया। मैंने अपना दिन वैसे ही बिताया। दिन के अंत में मैं गाड़ी में बैठी। शुरू करने से पहले मैंने संदेश देखे। मैंने देखा कि मुझे अपने एक बॉस का वीडियो कॉल आया था। मैंने बातचीत के अधिकांश हिस्से को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि यह निजी और उबाऊ था। लेकिन एक वक्त मेरे बॉस ने कहा, कर्टनी प्लीज, तुमने बंदरगाह पर लंगर डाला? मैंने तुरंत हाँ में जवाब दिया। हाँ, आखिर भगवान का शुक्र है वह बेकार था। अन्य लोग हंसे और बातचीत खत्म हुई। रात देर से मैं सोई थी। मैंने एक आवाज सुनकर जाग गई जो मुझे लगा मेरा फोन था, लेकिन ध्यान से सुनकर मैंने जाना कि यह कॉल नहीं था। यह एक रिकॉर्डिंग थी, कुछ ऐसा जो दोहराया जा रहा था। भगवान का शुक्र है वह बेकार था। भगवान का शुक्र है यह बेकार था। भगवान का शुक्र है वह बेकार था। आखिरकार हंसी। मुझे कुछ ही सेकंड लगे यह समझने में कि यह वही वीडियो कॉल थी जो मैंने कुछ घंटे पहले अपने बॉस के साथ की थी। मैंने अपने कमरे को पूरी तरह से खंगाला और आखिरकार अपनी अलमारी के ऊपर एक पुराना टेप रिकॉर्डर पाया। कोई मेरे घर में घुस आया और उसे वहां रख दिया। मैं जल्दी से नीचे उतरी और मैंने दरवाजा खुला पाया। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया और मैंने उन्हें तुरंत ही हूपर का नाम दिया, जिसे मैं अपने घर में घुसने का संदेह कर रही थी। मुझे जो वास्तव में डराया वह यह था कि किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा, ओलिविया भी नहीं। वह कह रही थी कि वह अचानक गायब हो गया था और उसके संदेशों का जवाब नहीं दे रहा था। हर दिन कई लोग अपनी नौकरी खो देते हैं, लेकिन यह देखना डरावना है कि कुछ लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं कि हूपर की इस रिकॉर्डिंग के साथ क्या इरादे थे। मुझे जानना नहीं है। आप मुझे इस कहानी में डायरेक्ट कह सकते हैं। मैं 23 साल का हूं और हाल ही में मुझे एक ऑफिस में इंटर्नशिप मिली है, एक शहर में जहां उसका तबादला हुआ था। ये उतना अच्छा नहीं जितना मैंने सोचा। मेरे बॉस और मैनेजर मुझ पर काम बढ़ाते रहते हैं और हमेशा की तरह मैं ऑफिस में किसी और से ज्यादा देर तक रुकता हूं। यहां तक कि जब सब लोग घर जा चुके हैं। ये गुरुवार अलग नहीं था। मैं हमेशा 11 बजे के बाद दफ्तर में होता था। मैं देश भर में रहने वाले लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में था और कुछ दुनिया भर में थे। हम इस कॉल में ज्यादा लोग नहीं थे, शायद 4, और इसमें मुझे मत लो। मैंने अपनी मेज से नजर उठाई और वीडियो कॉल पर एक नजर डाली। 4 में से 3 लोग वे थे जिन्हें मैं जानता था। वे शहर के दूसरी तरफ की ही कंपनी से थे। मैं उसे सच में नहीं जानता था, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह आश्चर्यजनक नहीं था। हम सभी को नहीं जानते, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। वह मशहूर अनजान व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में था। हम ज्यादा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन कोई था। मैं उसे एक गंदी सी कमरे में बैठे हुए मुश्किल से देख पा रहा था, लेकिन मैं कोई विवरण नहीं देख पा रहा था, कुछ भी नहीं। एक सहयोगी ने कॉल छोड़ दी और मैंने दूसरों से पूछा कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन था। उन्होंने कहा कि यह शायद कंपनी का कोई साधारण व्यक्ति था जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वे बस एक कॉफी या कुछ इसी तरह का लेने गए हैं। वे कॉल से नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी अब बस मैं ही बचा था, अजनबी व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल में। मेरे सहयोगी सभी कॉफी लेने गए थे। मैंने नजरें झुकाई और काम किया। शायद 10 मिनट के बाद मैं तंग आ गई और मैं भी एक कॉफी बनाने चली गई। जब मैंने अपनी कप को मशीन के नीचे रखा, मैंने दफ्तर में कुछ गिरने की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कागज गिरा हो। मैंने कहा, शुभ रात्रि। मुझे डर था, पर मैं डरी नहीं थी। मैंने सोचा मैं अकेली हूं। यह एक बड़ा कार्यालय भवन है। यहां बहुत से लोग हो सकते थे जो मेरी तरह देर तक काम कर रहे हों। मैं अपने दफ्तर लौटी, झूम कॉल देखा और तब मैं घबरा गया। सभी जानने वाले सहयोगियों ने फोन काट दिया था और अजनबी की कैमरा पर जो एक चीज दिख रही थी वह कागज था जिस पर लिखा था, शुभ रात। मैंने तुरंत संवाद बॉक्स में लिखा, कॉल में व्यक्ति कौन है? बिना आश्चर्य के कोई जवाब नहीं, कॉल खत्म। अब मैं डर गई थी। मैंने सामान समेटा और घर जाने को तैयार हुई। जब मैंने अपना बैग बंद किया तभी मेरे फोन पर एक कॉल आई। मैंने कहा, हेलो। कोई जवाब नहीं, लेकिन फोन के दूसरी तरफ निश्चित रूप से कोई था। मैंने इसे सुना। हल्की सी सांस, मेरा रुख। मैंने जोर से बोला, आखिर कौन है? मेरा फोन वहीं बंद हो गया। मैंने उसे जेब में रखा और लिफ्ट की तरफ भागा। एक बार अंदर जाकर मैंने ग्राउंड फ्लोर के लिए बटन दबाया और मैंने देखा कि गलियारे के अंत में एक कार्यालय में रोशनी जल गई। मैंने दरवाजा बंद सुना।
मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा ठीक उस समय जब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो रहे थे। यह इस रात की आखिरी अजीब बात थी, लेकिन अब तक का सबसे डरावना अनुभव था। मुझे हमेशा देर तक रुकना पड़ता है, और अब जब भी मुझे वहां देर तक अकेले काम करना पड़ता है तो मैं पागल हो जाती हूँ। हमेशा लगता है कोई देख रहा है।